हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि आपके ये 3 माध्य, माध्यक व बहुलक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में इन सारे माध्य, माध्यक तथा बहुलक तीनों के एग्जाम्पल सहित क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे कि आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम माध्य का एक उदाहरण देखते हैं। तो ये हमने आपके लिए उदाहरण ले लिया है। ये आपका एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट सवाल है, उसी का मैंने उदाहरण लिया है। तो इसमें आपको दिया है कि पौधों की संख्या, इसको आप वर्ग अंतराल भी आप बोल सकते हैं, कितना है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 है। उसके बाद जो घरों की संख्या है, घरों की संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं F1। वो कितना है 0 से जहाँ पर 2 पौधे लगे हैं वहाँ 1, 2 से 4 वहाँ पर 2, 4 से 6 वहाँ पर 1, 6 से 8 वहाँ पर 5, 5 से 10, 8 से 10 वहाँ पर 6, 10 से 12 वहाँ पर 2, 12 से 14 वहाँ पर 3। ये हो गया। ये आपको दिया होगा सवाल में। फिर आपको क्या करना है, इसके मध्य बिंदु निकालना है। क्या मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको देखना है कि इसके बीच का अंतर कितना है। 0 और 2 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है? कौन आ रही है? 1। तो हमें यहाँ पर मध्य बिंदु में इसके मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु क्या है इसका? 1। हमने 1 लिख लिया। उसके बाद 2 और 3 का मध्य बिंदु कितना है? 2 और 4 का मध्य बिंदु कितना है? 3। 4 और 6 का 5। 6 और 8 के बीच में 7। 8 और 10 के बीच में 9। 10 और 12 के बीच में 11। 12 और 14 के बीच में कितना है? कितना है? 13। अब आपको निकालना है Fx। इसको हम बोलते हैं F1 और इसको बोलते हैं X1। अब आपको इन दोनों का गुणा करके लिखना है F1 इंटू X1। अब इनका गुणा करके आपको लिखना है। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा। 3 का गुणा 2 में 6, 5 का गुणा 1 में 5, 7 का गुणा 5 में 35 35, 9 का गुणा 6 में 54, 11 का गुणा 2 में 22, 13 का गुणा 3 में 43। ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ये घरों की संख्या को जोड़ लेना है। जोड़ लेना है 2 1 3 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20। तो कितनी आ गई घरों की संख्या? 20 आ गई। घरों की संख्या आ गई 20। और उसके बाद आपको इसको जोड़ लेना है। तो ये इसका योग आएगा 162। ठीक है। अब जो माध्य का सूत्र होता है, क्या माध्य का सूत्र देख लेते हैं। माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। जो यहाँ पर सिग्मा है उसको हम क्या कहते हैं? कुल योगफल। इसको क्या बोलते हैं? कुल योगफल। और ये एफ एक्स जो यहाँ पर दिया है F1, यहाँ पर F1 X1, ये होता है सिग्मा F1 X1 अपॉन सिग्मा F1। ये मध्य का सूत्र होता है। अब आपको इसमें मान रख देना है। तो सिग्मा F इंटू एक्स का मान कितना आया है?
162। कितना मान आया है इसका? 162 बटे F1 का मान कितना है? F1 ये कितना आया था जोड़ने पर? 20। तो 20 रख देना है। अब इसको काट देना है तो कितना आएगा? 20 अट्ठे 160 और यहाँ पर 2 बचा, 0.20 हो गया। 2 एकम 20 एकम 20। तो क्या 8.1 इसका मध्य निकल के आ गया। ये आपके क्वेश्चंस का आंसर हो गया। तो कितना है? 8.1 इसका आंसर है। ये तो हो गया माध्य। माध्य की 3 विधियां होती हैं। ये जो है मैंने सबसे जो आसान विधि है उससे मैंने किया है प्रत्यक्ष विधि, और एक आपकी होती है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ये जो प्रत्यक्ष विधि से मैंने इसको सॉल्व किया है। किससे? प्रत्यक्ष विधि से मैंने इसको सॉल्व किया है इस सवाल को। जो आपकी कल्पित तथा पग विचलन होती है उसके जो सूत्र होते हैं वो अलग होते हैं। वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। अब हम देखते हैं अपने बहुलक कि हमें बहुलक के क्वेश्चंस अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाएं तो हमें किस प्रकार से उनको करना है। तो हमने आपके लिए ये आपका एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से उदाहरण ले लिया है आपका। तो इसमें देखते हैं क्या दिया गया है हमें। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि वर्ग अंतराल कितना है। कितना है वर्ग अंतराल? 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। ये तो हमें वर्ग अंतराल दिया गया है। उसके बाद बारंबारता हमें कितनी दी गई है? 7, 8, 2, 2, 1। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक। ये आपके जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मुझे पता है कि ये आपको समझ में नहीं आया है, पर मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। जब आप क्वेश्चंस का हम हल करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि L किसको बोलते हैं। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा। फिर F0, F0 किसे बोलते हैं? बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। अभी आपको ये सिर्फ सुनना है, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। फिर F1 कितना है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। फिर F2 बहुलक वर्ग की ठीक अगले वर्ग की बारंबारता। और जो H होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। क्या होता है? वर्ग अंतराल की लंबाई। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है? सबसे पहले हम देखते हैं क्या F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 इसको क्या बोलते हैं? F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये क्या होता है? जो बारंबारता है उसमें जो सबसे अधिक है, ठीक है, ये बहुलक बारंबारता है, इसमें सबसे अधिक कौन है? 8। ठीक उसके सामने ये हो गया हमारा, ये हो गया इतना। इसको क्या बोलते हैं? F1 ये जो है। उसके बाद L को क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा इसमें कितनी है? 3। ये क्या हो गया? L हमारा हो गया। उसके बाद F0 किसको बोलते हैं? जो F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो इससे ठीक पहले क्या आता है?
F0 और जो इसके नीचे होता है उसे F2 बोलते हैं। चाहे आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि जो बारंबारता में सबसे अधिक है उसको आपको करना है, जो उसके ऊपर होता है वो F0 और जो उसके नीचे होता है वो F2। तो उस जो निम्न सीमा होती है उसको बोलते हैं L। अब हमारा बचा क्या, H बचा। H में क्या होता है, जो इसकी बीच का अंतर होता है, इस वर्ग अंतराल के बीच के अंतर को हम H बोलते हैं। क्या होता है, वर्ग अंतराल की लंबाई या अंतर। तो कितना है, इतने इसके बीच का अंतर कितना है, 5 और 3 के बीच का अंतर कितना है, कितना प्लस हुआ है 2। तो ये हमारा हो गया अंतर। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं। एल हमारा कितना निकला, एल कितना निकला यहाँ पर, एल बराबर 3। फिर F1 कितना निकला, F1 कितना है, F1 8। F0 कितना निकला, 7। F2 कितना निकला, 2। H कितना निकला, H भी हमारा कितना निकला, 2। ठीक है, अब हम ना सूत्र में मान रख लेते हैं। तो सूत्र आपको यहाँ से देख लेना है। एल, एल कितना है, सबसे पहले कितने चीज में मान रखना है हमें, एल में। तो एल कितना दिया गया है, एल है हमारे पास 3। तो हो गया ये 3 गुणा, इधर आपको सूत्र दिख रहा होगा, ये एल प्लस हो गया, एल प्लस, ठीक है, मतलब 3 प्लस। फिर F1 कितना है 8 माइनस F0 कितना है 7 बटे 2F1, 2F1 कितना है इंटू 8 माइनस F0 कितना है 7 माइनस F2 कितना है 2 इंटू H कितना है 2। ठीक है, अब आपको कर लेना है। यहाँ पर कितना बचा 3, 8 में 7 गया, बचा 1 और 8 दूनी 16, 16 में से 9 चले गए, कितना बचे 7 इंटू 2। अब कितना करना है हमें, कितना आएगा हमारा, इसको काट देते हैं इधर। तो हमारा इसका जो आंसर आएगा पूरा 3.28 इसका आंसर निकल के आएगा। इसका आंसर कितना निकल के आया, 3.28 इसका आंसर है। ये आपकी एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है, जो वो कराया था, जो अभी से पहले वो 14.1 का पहला नंबर क्वेश्चन था।